हेलो लर्नर्स, मैं हूं काजल, आपकी इंग्लिश वाली दोस्त। और आज हम इंग्लिश को सीखेंगे बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डर और टेंशन के। तो देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए क्लास लाई हूं, वही क्लास जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सारा कमेंट में आप लोगों का प्यार दिखा। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब यहाँ क्या है कि वर्ड्स तो आपका नया रहेगा, वो क्या रहेंगे? पांच। पांच इंग्लिश वर्ड्स है ना, इंग्लिश वर्ड्स, वो भी कितने? 5। इंटरेस्टिंग। बट उससे पहले क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लास्ट क्लास में क्या क्या सीखे थे टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब आप बताइए, ये डिफरेंट क्लास है ही क्यों, ये यूनिक क्लास है ही क्यों? ऑब्वियसली इसमें आपका सिंगल डे के लिए 5 वोकैबलरी दिया जा रहा है और हमारा जो ग्रामर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टेंस भी समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ टेंसेस हमारा कितना होता है? मेनली 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबका जो सब पार्ट होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, आपका सब पार्ट कितने होते हैं? 4। पास्ट में जो सब पार्ट होता है 4 और फ्यूचर का 4। कौन कौन सा? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 4। ठीक है, अब पास्ट में जंप करते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर में आते हैं, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल हो गए हमारे कितने? 12, है ना। तो इस क्लास में आपको क्या मिल रहा है? 12 एग्जाम्पल्स मिल रहा है। कैसे? वो भी हमारा टेंस बेस्ड में, है ना। मतलब एक एक टेंस का एक एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है एक सिंगल वर्ड्स के लिए। लेकिन इससे पहले तो हम और भी आपको कुछ समझाए थे, वो था टाइप्स ऑफ टेंसेस। ये क्या है? तो मेनली ये भी होता है 4। ठीक है, तो यहाँ क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस हम किसको बोलेंगे? जिस सेंटेंस में हमें पॉजिटिवनेस दिखे, मतलब सकारात्मक हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? जो सेंटेंस में, मतलब जो वाक्य में हमें नेगेटिव दिखे, मतलब नॉट, नहीं, ये सब दिखता है, तो हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिस क्वेश्चन में प्रश्न आता हो। ठीक है, प्रश्न हम पूछते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जहां आपका सेंटेंस में इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन भी आता हो और नेगेटिव भी आता हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में आपका जो भी एग्जाम्पल्स था, 12 एग्जाम्पल सिंगल वर्ड का, तो वो था क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस बेस्ड था। आज हम कुछ नया करेंगे, वो रहेगा नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, बट धीरे धीरे हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये तो हमारा सेकेंड डे ही है, 30 डेज तक ये क्लास रहेगा। तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से सीखिए, और गारंटी है कि आपका वर्ड्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साथ ही साथ आपका टेंस का भी। ठीक है, बट आते हैं अब हमारा क्लास में, मतलब पॉइंट में। हमारा मकसद क्या है इस दूसरे क्लास का? तो ये है पहला वर्ड, रीड। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो देखिए, ये है हमारा वर्ब भी, वोकैबलरी का पार्ट है, लेकिन वर्ब भी ये कहलाता है। तो V1 आप देख लिए, इसको रीड बोलते हैं, लेकिन इसका जो V2 है, इसका स्पेलिंग आपका सेम रहेगा, READ, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है, उच्चारण है, इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, ये रेड पढ़ेंगे। आप इसको इम्पोर्टेंट समझ के समझिए, स्किप मत कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। जो हमारा वर्ब 3 भी रहेगा, वहां भी हम रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। भले ही आपका स्पेलिंग सेम हो, दिख सेम रहा है, लेकिन गलती से भी आप इसको रीड नहीं बोलिएगा। जहां आपका वर्ब टू यूज हो रहा है, वर्ब 3 यूज हो रहा है। अब वर्ब 3 कब यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग वर्ब
टू यूज करते हैं, थर्ड यूज करते हैं, तो उस समय जब आपको रीड दिखे तो वहां रीड नहीं पढ़िएगा, रेड पढ़िएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब भी टू हम लोग कब यूज करते हैं, भी टू कब यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, भी टू हमेशा भी टू। लेकिन जब हमारा वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सिंपल टेंसेस हो, ठीक है, जहां नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वहां हम भी वन ही यूज करते हैं। ठीक है, ये सब चीज छोटी छोटी चीज है जो आपको ध्यान देना है, बट यही छोटा छोटा चीज भारी मिस्टेक करवा देता है। ठीक है, जो आपको अभी ध्यान देना है और ध्यान देते हुए सीखते हैं। और साथ ही साथ आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्या होगा, आपका इसी क्लास में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और आप मेरा बात मान लीजिए, आज प्रैक्टिस कर लीजिए, कल वर्ड्स आपके होंगे। ठीक है, और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बात सच है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कॉन्फिडेंट खुद को फील कर पाइएगा। तो चलिए मेरे साथ ट्रांसलेट कीजिए। मैं रोज किताबें नहीं पढ़ता हूँ। अब इसको, ये क्या दिख रहा है आपका, नेगेटिव बेस्ड है। सेंटेंस में क्या दिख रहा है, नहीं, नेगेटिव है। अगर मैं बोलूं इसी सेंटेंस को आप अफर्मेटिव में ट्रांसलेट कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, मैं रोज किताबें क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ, सकारात्मक बनाइए। अगर मैं बोलूं नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव तो ऑलरेडी बना हुआ है, इंट्रोगेटिव बनाइए, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, क्या मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ, इस तरह। लेकिन अगर मैं बोलूं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही बनाइए, तो क्या कैसे बनाइएगा, क्या मैं रोज किताबें नहीं पढ़ता हूँ, इसी तरह बनेगा। बट अभी आप तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। सभी जो सेंटेंस दिखे आप मन ही मन इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाते चलिए। ठीक है, मैं हर मतलब अगर मैं सब चीज बताते जाऊंगी तो जो वीडियो है वो बहुत काफी लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी, बट आपका ये काम रहेगा कि आप मन ही मन इसको बोलिए, मेरे साथ बोलिए। ठीक है, कि ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है। हालांकि आज हमारा जो बेस्ड रहेगा वो नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा। ठीक है, बट आप उसको बाकी तीन में ट्रांसलेट कीजिए। मैटर नहीं करता कि आप इसको इंग्लिश में कर पा रहे कि नहीं, बट हिंदी में तो कर सकते हैं ना, वो तो कर कीजिए एटलीस्ट। तो यहाँ क्या है, अभी देखिए आप इसको मेरे साथ ट्रांसलेट कीजिए, कैसे मैं इसको बनाऊं। आई, अब ये नेगेटिव है तो डू डज हम यूज कर सकते हैं। आई के साथ क्या आता है, डू। आई डू नॉट, क्योंकि नहीं है, आई डू नॉट क्या होगा, रीड, क्या होगा, बुक्स, किताबें, डेली, रोज का क्या होगा, डेली या एवरीडे भी आप बोल सकते हैं। आई डू नॉट रीड बुक्स डेली। ठीक है, मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई एम नॉट, रीड में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, जरेंट फॉर्म, रीडिंग एनीथिंग, एनीथिंग क्या होगा, नाउ। आई एम नॉट रीडिंग एनीथिंग नाउ। अब यहाँ क्या है, मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है, तो ये यहाँ क्या होगा, वर्ब थ्री हमारा आएगा। अब जब वर्ब थ्री आएगा तो रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हैव आई हैव नॉट read। ठीक है, आई हैव नॉट read दिस बुक। समझ में आया। अब नेक्स्ट जाते हैं, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, मतलब सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स, मैंने कल नहीं पढ़ा था, आई, अब यहाँ क्या होगा, डिड आएगा। जब डिड आ जा रहा है तो हमारा वर्ब क्या होगा, फर्स्ट होगा। लेकिन अगर इसी को हम सिंपल बनाते हैं तो क्या होगा, आई रेड अ बुक, मैंने कल किताब पढ़ा, आई रेड अ बुक यस्टरडे।
उस समय हम आई रेड अ बुक यस्टरडे मान लेते हैं। आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, ठीक है। तो कैसे बनाते, आई रेड अ बुक, नहीं नो वाला कोई सेंस नहीं है क्योंकि नहीं तो है नहीं, अफर्मेटिव बनाई हूं। बट इसको क्या पढ़ते, इसको रीड नहीं पढ़ते, रेड पढ़ते, क्योंकि हमारा जब अफर्मेटिव और सिंपल टेंस हो, ठीक है, तो वहां भी टू आता है, और जब भी टू आए स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होगा, रेड होगा। आई रेड अ बुक यस्टरडे। आई होप मैं आपको समझा सकी हूँ। बट यहाँ क्या है, नेगेटिव में है, तो हमारा भी वन आएगा, ठीक है। आई डिड नॉट रीड, क्या होगा, आई डिड नॉट रीड यस्टरडे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं उस समय नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, मतलब आप जिस समय मुझे देखे कि मैं पढ़ रहा था, एक्चुअली मैं पढ़ नहीं रहा था, जस्ट देखा। मतलब हम लोग इस तरह का सेंटेंस भी बोल लेते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए बोलते हैं तो उस समय क्वेश्चन आ जाता है माइंड में। आई, मैं नहीं पढ़ रहा था, क्या होगा, आई वॉज नॉट रीडिंग एट दैट टाइम, उस समय का क्या होगा, एट दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने परीक्षा से पहले नहीं पढ़ा था। वाओ, मेरा भी ये हैबिट था, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में थी, तो पढ़ते तो हम बहुत थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही परीक्षा आता था मैं उस समय नहीं पढ़ती थी, जिसके वजह से मुझे एग्जाम हॉल में बहुत रिग्रेट फील होता था कि मैं क्यों नहीं पढ़ी। बट अच्छा लगा कोई और भी है जिसका हैबिट मेरी तरह है। खैर, मैंने परीक्षा से पहले नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड नॉट, क्या होगा, इसको रेड पढ़ेंगे, आई हैड नॉट रेड, क्योंकि भी थ्री यूज कर रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है ना परफेक्ट टेंस में। बट अभी तो आपको दिख रहा है कि स्पेलिंग सेम है, देखिए स्पेलिंग मैं बार बार बोल रही हूँ, स्पेलिंग सेम हो सकता है भी, लेकिन इसको पढ़ेंगे सेम नहीं, रीड नहीं पढ़ेंगे। आई हैड नॉट रेड, क्या क्या नहीं पढ़ा था, बिफोर, कब, बिफोर द टेस्ट, या बिफोर द एग्जाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तुम्हारे आने से पहले मैं पढ़ नहीं रहा था। तुमको गलत फहमी हो गया है, तुम्हारे आने से पहले मैं कोई पढ़ नहीं रहा था, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड नॉट रीड, आई हैड, देखिए यहाँ क्या है, थोड़ा सा मैं गलती कर रही हूँ क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड नॉट बीन होगा, आई हैड नॉट बीन, और वर्ब का क्या होगा, जरेंट फॉर्म, आई हैड नॉट बीन रीडिंग बिफोर, आने से पहले का क्या होगा, बिफोर यू केम। यहाँ दो आपका टेंस है, मतलब तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम, ठीक है। अब केम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। बिफोर यू केम मतलब ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, किसका, कम का, कम मीन्स होता है आना, ठीक है, आना। तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग बिफोर यू केम, ठीक है, तुम्हारे आने से पहले मैं कोई पढ़ नहीं रहा था, ऐसे हम लोग बोलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं यह किताब नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये किताब शायद अच्छा नहीं है, या शायद आपको अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए आप ये किताब नहीं पढ़ रहे। I will not read this book, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं 6 बजे पढ़ नहीं रहा हूँगा। अब ये क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि मैं 6 बजे नहीं पढ़ रहा होगा,
ठीक है, होऊंगा, मैं 6 बजे नहीं पढ़ रहा होऊंगा। क्यों नहीं पढ़ रहा होऊंगा? मे बी मुझे दूसरे क्लासेस है या मुझे कहीं बाहर जाना है, इस तरह भी हम लोग बोलते हैं कि कल तो मैं रोज मेरा जो हैबिट है 6 बजे पढ़ने का, बट अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि अभी मेरा कुछ और काम है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल आई विल नॉट बी। देखिए नॉट के बाद भी आएगा, आई विल नॉट बी रीडिंग रीडिंग एट 6 p.m. अब यहाँ 6 p.m. या AM भी दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह ऐसा शाम मेंशन नहीं किया है। फ्यूचर परफेक्ट, मैं इसे कल तक नहीं पढ़ चुका हूँगा। ठीक है, मतलब ऐसा बहुत टफ है क्योंकि बहुत ज्यादा है, कल तक नहीं हो चुका होगा, तो आप कुछ ज्यादा ही मेरे लिए सोच रहे कि मैं शायद कर लूंगा बट नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल नॉट हैव read it by tomorrow। ठीक है, आई विल नॉट हैव read it by tomorrow। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं 1 घंटे से पढ़ नहीं रहा हूँगा। ठीक है, मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्पीक। हमारा स्पीक, स्पीक का क्या मतलब है? वर्ड टू अभी हम लोग सीख रहे हैं। स्पीक मतलब होता है बोलना। ठीक है, अब इसका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहां आपका बेस्ड क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। मैं जोर से नहीं बोलता हूँ। ठीक है, कोई कोई इंसान का हैबिट भी होता है, वो जोर से नहीं बोलते हैं। ठीक है, आई डू नॉट स्पीक लाउडली। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम नॉट स्पीकिंग स्पीकिंग नाउ। अभी का क्या होगा? आई एम नॉट स्पीकिंग नाउ। ठीक है, मैंने उससे बात नहीं की है। क्यों बात नहीं की हूं? क्योंकि मैं उससे गुस्सा में हूं। ठीक है, आई हैव नॉट। अब स्पीक का क्या थर्ड फॉर्म क्या आएगा? स्पोकन। ठीक है, आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम। ये हमारा वर्ब 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं ज्यादा देर से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ज्यादा देर से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कभी कभी होता है ना कि हम क्लास में जब जाते हैं तो जो लेक्चरर है वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो बोल देते, तो वहाँ जब आप थोड़ा लेट पहुंचते तो कभी कभी टीचर ऐसा बोलते हैं कि मैं ज्यादा देर से नहीं बोल रहा था, नहीं समझा रहा था, डोंट वरी, तुम्हारा क्लास ज्यादा मिस नहीं हुआ, इस तरह का भी आता है। या मैं ज्यादा देर से नहीं बोल रहा हूँ, आप कुछ और भी सेंस में इसको बोल सकते हैं, बट अभी तो मेरे को यही याद आया है जहां मैं आपको समझा रही हूँ। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव नॉट आई हैव नॉट बीन आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग क्या? फॉर लॉन्ग। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने कल नहीं बोला था, मतलब अगर आपको ऐसा लगा कि कोई आप पे ब्लेम कर रहा है कि कल आप ऐसा बोले, तो आप उस समय बोल सकते हैं मैंने कल ये नहीं बोला था। आपको
कुछ ज्यादा समझ में आ गया या गलत सुनाई दिया, इस सेंस में भी हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ क्या है, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? आई डिड नॉट स्पीक yesterday। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब वो आया मैं नहीं बोल रहा था। ठीक है, जब वो आया मैं नहीं बोल रहा था। आई वॉज नॉट स्पीकिंग। यहाँ दो टेंस आया है। ठीक है, जब वो आया मतलब आपको क्या दिख रहा है? पास्ट सिंपल टेंस भी दिख रहा है। आई वॉज नॉट स्पीकिंग कब? जब वो आया, when। ठीक है, when he came। ठीक है, पास्ट सिंपल है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म केम, कम का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। मीटिंग से पहले मैंने बात नहीं की थी। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैड नॉट स्पोकन बिफोर बिफोर द मीटिंग। मैं लगातार बोल नहीं रहा था, मतलब मैं बोल रहा था बट लगातार नहीं बोल रहा था। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैड नॉट आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग स्पीकिंग क्या होगा? लगातार को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअसली। ठीक है, अगर मैं आपको, सॉरी, यहाँ इसको इरेज करती हूँ पहले, क्योंकि स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आएगा। और कंटिन्यूअसली का स्पेलिंग समझ में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CONTINUOUSLY, कंटिन्यूअसली। ठीक है, आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग कंटिन्यूअसली, मैं लगातार नहीं बोल रहा था। अब नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं कल नहीं बोलूंगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल नॉट स्पीक टुमारो। समझ में आ रहा है आपको? काफी हद तक आपको भी प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैं स्टे क्या है? ये क्या है? सेशन में नहीं बोल रहा हूँगा, मतलब कोई सेशन था। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँगा क्योंकि मुझे वहां ऐसा लगा नहीं कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो मैं नहीं बोल रहा हूँगा। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई will not be speaking in the session। ठीक है, ऐसे ही है हमारा मेरा। मुझे डर भी लगता है कि आपको मेरा राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं। SESSION, सेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तब तक मैं बात नहीं कर चुका हूँगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तब तक। ठीक है, आई will not have spoken by then। तब तक का क्या होगा? by then। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं ज्यादा देर से नहीं बोल रहा हूँगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई will not
have been speaking for long। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है, क्या है, वॉच। वॉच मीन्स होता है देखना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता टीवी नहीं देख रहा है, बट है, बहुत जन अभी है टीवी नहीं देखते, ज्यादा फोन यूज करने लगे हैं। आई डू नॉट वॉच टीवी, ठीक है। बन गया हमारा सेंटेंस, इजी है ना। आई डू नॉट वॉच टीवी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। मतलब ऐसे कैसे बोलेंगे, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, तुम अपना काम करो। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई एम नॉट, वॉच का क्या होगा, जेरंड फॉर्म आईएनजी, वॉचिंग। कुछ नहीं का क्या होगा, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। नेक्स्ट क्या है, मैंने वह फिल्म नहीं देखी है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव नॉट वॉच्ड, आई हैव नॉट वॉच्ड, ईडी जुड़ जाएगा, वॉच्ड दैट मूवी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं इसे नहीं देख रहा हूँ। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं का क्या होगा, ऑब्वियसली आई हैव नॉट बीन, बीन क्या होगा, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग इट, ठीक है, मैं इसे नहीं देख रहा हूँ। इसे का क्या होगा, इट। पास्ट इंडेफिनिट, मैंने इसे कल नहीं देखा था। मतलब कुछ है जो कल नहीं देखा था, ठीक है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई डिड नॉट वॉच, आई डिड नॉट वॉच इट यस्टरडे। मतलब बीता हुआ कल के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या होगा, यस्टरडे। आई डिड नॉट वॉच इट यस्टरडे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, जब पापा आए मैं नहीं देख रहा था। मतलब यहाँ दो टेंस है, ये वाला कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब पापा आए तो मैं नहीं देख रहा था, क्या नहीं देख रहा था, कुछ भी हो सकता है, टीवी नहीं देख रहा था, ठीक है, फोन नहीं देख रहा था। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई, ठीक है, यहाँ तो आई होगा, आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट वॉचिंग, वॉचिंग, जब का क्या होगा, when, पापा का क्या होगा, डैड केम, या फादर भी बोल सकते हैं, when फादर केम, ठीक है, फादर केम। पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने वह शो पहले नहीं देखा था। मतलब वो जो शो नया आया है पहले नहीं देखा था, या बहुत ही पुराना भी हो गया बट पहले नहीं देखा था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं देखा हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड आई हैड नॉट वॉच द, कभी कभी क्या हो जाता है, आई हैड नॉट वॉच द शो, कब, बिफोर, मतलब पहले, ठीक है, आई हैड नॉट वॉच द शो बिफोर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं घंटों से टीवी नहीं देख रहा था। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड नॉट
been, I had not been watching क्या टीवी for long, ठीक है, या for hours, घंटों से क्या होगा, hours होगा, long मतलब बहुत देरी से तो नहीं बोल रहा है, hours बोल रहा है, for hours, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैं यह सीरीज नहीं देखूंगा, अभी तो सीरीज बहुत फॉलो किया जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, सभी देखते हैं। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई विल नॉट वॉच दिस सीरीज, ठीक है, बहुत इजी लग रहा है, बनने के बाद तो इजी लग रहा होगा, बट जब आप बना रहे होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि कैसे बनेगा, वॉच देखना। फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं 8 बजे नहीं देख रहा हूँगा, तो देखिए डरने का कोई बात नहीं, आज आप जरूर नहीं बना पा रहे होंगे, बट मैं उम्मीद करती हूँ, मैं ये सोच पा रही हूँ कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस तो जरूर कर रहे होंगे। तो देखिए आज सिर्फ दूसरा क्लास है ये, अभी भी बहुत सारे क्लासेस है, बट आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। गलत हो रहा इट्स ओके, नहीं कर पा रहे इट्स ओके, बट अटेम्प्ट कीजिए, हर एक सेंटेंस को खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, और मैं तो आपको बना ही दे रही हूँ लास्ट में, लेकिन आप मेरे से पहले एक बार ट्राई कीजिए। इसको कैसे बनाएंगे, आई विल नॉट, यहाँ क्या होगा, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी वॉचिंग वॉचिंग एट 8 p.m. अगेन यहाँ भी AM PM कुछ भी दे सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, मैं तब तक इसे नहीं देख चुका हूँगा, ठीक है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई will not have watched it by then, तब तक का क्या होगा, then, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं इसे ज्यादा देर से नहीं देख रहा हूँगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई will not have I will not have been watching this, पूरा गड़बड़ कर दे रही हूँ मैं, फिर से, आई विल नॉट हैव बीन क्या होगा, वॉचिंग वॉचिंग दिस फॉर लॉन्ग, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्थ वर्ड, ईट। ईट मीन्स क्या होता है, खाना। बहुत इजी इजी वर्ड है, बट जब सेंटेंस आपको दिख रहा होगा तब तो आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, बट कोई बात नहीं, अभी इजी कीजिए, सेंटेंस थोड़ा हार्ड कीजिए, इजी हार्ड, ठीक है, थोड़ा इजी होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ऐसे ही आप एक दिन परफेक्ट बन जाइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो जंक फूड नहीं खाता होगा, थोड़ा बहुत तो सब खाते हैं। आई डू नॉट ईट जंक फूड, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट ईटिंग
नाउ, अभी का क्या होगा? नाउ। मैंने अभी तक नहीं खाया है। आई हैव नॉट। ईट का क्या होगा? ईटेन। ठीक है, ईटेन ये हमारा वर्ब थ्री है, तो ईटेन होता है आई हैव नॉट ईटेन एट। ठीक है, अभी नहीं, yet। आई हैव नॉट ईटेन yet। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। अब यहाँ क्या होगा? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है, आई थिंक इसमें सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसको पानी ड्रिंक हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस होना चाहिए वो होगा आपका, मैंने अभी तक नहीं खाया है। ऐसे होगा, मैंने अभी तक नहीं खाया है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पानी ड्रिंक है, तो यहाँ ये सूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप ये एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, मैंने अभी तक नहीं खाया है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसका ट्रांसलेशन क्या है? आई हैव नॉट ईटन। आई हैव नॉट ईटन, क्या होगा? एट। आई हैव नॉट ईटन एट। ठीक है, अब बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? आई हैव नॉट ईटन एट, एक मिनट। ये वाला सेंटेंस आपका गलत है, गलत आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट सेंटेंस को रेक्टिफाई करूंगी। कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, क्या सेंटेंस दूंगी? एक मिनट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये आपका होना चाहिए सपोज मैं, बट इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये गलत है। मैं सुबह से नहीं खा रहा हूँ। ये एकदम परफेक्ट है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। मतलब सुबह से नहीं खा रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ये ऐसा है। ठीक है, अब इसको आप नहीं देखिए। ठीक है, ये गलत है, गलत सेंटेंस आ गया है। ये सेंटेंस सही है, मैं सुबह से नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने कुछ नहीं खाया था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई डिड नॉट ईट। कुछ नहीं का क्या होगा? एनी थिंग। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस, जब तुमने मुझे देखा मैं नहीं खा रहा था, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई वॉज नॉट। दो टेंस है। ठीक है, दो टेंस है, एक हमारा क्या है? आपका इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, आई वॉज नॉट, क्या होगा? आई वॉज नॉट ईटिंग, क्या नहीं ईटिंग कर रहा था? व्हेन यू। अब क्या है? मुझे देखा। देखा का क्या होगा? SAW, सॉ। ठीक है, क्योंकि सी का पास्ट फॉर्म है, सॉ मी। मतलब SEE, सी मीन्स होता है देखना, बट हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब सिंपल टेंस है, उसको तो हम लोग वर्ब टू में बनाएंगे। V2 होना चाहिए, तो ये सी का V2
टू है, ठीक है, मतलब वर्ब टू सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्या है, बाहर जाने से पहले मैंने नहीं खाया था, ठीक है, बाहर जाने से पहले मैंने नहीं खाया था। आई हैड नॉट ईटेन बिफोर गोइंग, कहाँ, बाहर, आउट, ठीक है। मैं ज्यादा देर से नहीं खा रहा था, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड नॉट बीन ईटिंग ईटिंग फॉर लॉन्ग, क्योंकि ज्यादा देर हो गया है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो सचमुच हेल्पफुल यूजफुल लग रहा है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कितना गहराई लेवल का कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि वर्ड सीख रहे हैं साथ ही साथ आप एग्जाम्पल सीख रहे हैं, वो भी आपको कोई ऐसा नहीं सिखा रहा है कि सेंटेंस का पहचान कराते हुए, ट्रांसलेट कराते हुए, है ना। तो मैं बिलीव करती हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट दे रही हूँ, तो मुझे आप लोगों से भी फीडबैक उसी तरह चाहिए होगा। आप मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, सीखिए, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी मुझे ये बताइए कि हाँ आपका वीडियो सच में बहुत हम लोगों के लिए यूजफुल है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, और भी आगे सीखते रहना है तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। कभी कभी ऐसा हम लोग बोल देते हैं कि मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई विल नॉट ईट, क्या होगा, अब देखिए, आई विल नॉट ईट, यहाँ क्या है कि रात को नहीं खाऊंगा, तो रात को खाना को क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं, ठीक है, आई विल नॉट ईट डिनर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं उस समय नहीं खा रहा होऊंगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई विल नॉट बी ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग at that time, यहाँ क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं रात 9 बजे तक नहीं खा चुका होऊंगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, will I will not have been, been तो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा I will, मैं रात को नहीं खा, I will not have eaten होगा, eaten by 9, क्या होगा, PM या AM कुछ भी दीजिए, आई विल नॉट हैव ईटन बाई 9 PM, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 1 घंटे से नहीं खा रहा हूँगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग ईटिंग फॉर एन, क्या होगा, घंटे से, मतलब आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिफ्थ वर्ड, मतलब लास्ट वर्ड है ड्रिंक, ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं ठंडी ड्रिंक नहीं पीता हूँ। अब देखिए कोई है जो ठंडा पानी भी नहीं पीते हैं या ठंडा ड्रिंक भी नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको मे बी एलर्जी होता है, जल्द ही ठंडा पकड़ लेता है, तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, आई डू नॉट ड्रिंक ड्रिंक कोल्ड, ठंडा का क्या होगा, कोल्ड
ड्रिंक्स। तो देखिए कितना अच्छे से सेंटेंस बना है। आई डू नॉट ड्रिंक, पीता पीना का ही हो गया ड्रिंक। आई डू नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा है ना। मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम नॉट ड्रिंक ड्रिंकिंग, आईएनजी होगा क्या? चाय मतलब टी। मैंने आज कुछ नहीं पिया है। ठीक है, मैंने आज कुछ नहीं पिया है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव नॉट ड्रंक एनी थिंग टुडे। ठीक है, आई हैव नॉट ड्रंक एनीथिंग टुडे। अब देखिए ड्रंक क्यों लिखी हूँ, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ड्रिंक का जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ड्रंक होता है, और सेकंड फॉर्म क्या होता है? ड्रिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, तो पानी नहीं पी रहा हूँ तो क्या पी रहा हूँ? आई हैव नॉट आई हैव नॉट बीन आई हैव नॉट बीन क्या होगा? ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, मैंने जूस नहीं पिया था। अब पास्ट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट। आई डिड नॉट ड्रिंक क्या? जूस। क्या नहीं पिया था? जूस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। जब तुम आए मैं नहीं पी रहा था, मैं नहीं पी रहा था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई आई वॉज नॉट। देखिए यहाँ भी आपका दो टेंस है, एक हमारा पास्ट इंडेफिनिट, एक हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आई वॉज नॉट क्या नहीं कर रहा था? ड्रिंकिंग। ठीक है, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग व्हेन यू तुम आए, मतलब हमारा केम होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट। क्लास से पहले मैंने कॉफी नहीं पी थी। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैड नॉट हमारा भी थ्री मतलब क्या होगा? ड्रंक। आई हैड नॉट ड्रंक क्या होगा? कॉफी। ठीक है, कॉफी। आई हैड नॉट ड्रंक कॉफी कप बिफोर पहले क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैं ज्यादा नहीं पी रहा था। मैं पी रहा था बट ज्यादा नहीं पी रहा था, कुछ भी हो सकता है। आई हैड आई हैड क्या होगा? आई। अब देखिए हैड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ क्या होगा? सॉरी, आई हैड सही तो लिख रही थी। आई हैड नॉट बीन क्या होगा? आई हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग, क्योंकि हमारा आईएनजी ऐड होगा। ड्रिंकिंग क्या? मच। ज्यादा का क्या होगा? मच। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं आज रात दूध नहीं पीऊंगा, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल नॉट ड्रिंक मिल्क मिल्क आज रात को क्या बोलते हैं? टुडे नाइट या टू नाइट बोलिए। ठीक है, टुडे नाइट भी बोल सकते हैं।
बट टुनाइट सही रहेगा। ठीक है, टुनाइट। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं 7 बजे नहीं पी रहा हूँगा। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग एट 7 PM। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, मैं तब तक नहीं पी चुका हूँगा। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल नॉट हैव DRUNK ड्रंक, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा बाई, तब तक का क्या होगा? बाई देन। ठीक है, मैं ज्यादा देर से नहीं पी रहा हूँगा। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग फॉर लॉन्ग, ज्यादा देर मतलब फॉर लॉन्ग। तो ये रहा हमारा पूरा वीडियो, मतलब 5 वर्ड्स आपके कौन क्लियर हुए? क्या क्या वर्ड्स थे आपका? ड्रिंक था, ईट था, है ना, और साथ ही साथ वॉच था, स्पीक था, और आपका और क्या था? ऑब्वियसली रीड था। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ? ऑब्वियसली आपको फिर बोलूंगी कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं हूँ काजल, आपकी इंग्लिश वाली दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।